नमस्कार साथियों, मैं नितिन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सिलेक्शंस क्लासेस में। दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास जीके जीएस की एमपी अबकारी वाली। दोस्तों, पेपर के बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, मात्र 5 दिन बचे हैं और अब तो जी जान लगा दीजिए पढ़ने में। बिल्कुल बिल्कुल किसी भी प्रकार से मक्कारी नहीं होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। लेकिन शुरू करने से पहले जिस किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबा दे, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास के किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था। वह कौन सा शासक था जिसने जो कालिंजर है बुंदेलखंड में, जो कालिंजर पड़ता है बुंदेलखंड में, उसका उस किले का निर्माण करवाया था। तो वो है धंगदेव। कौन थे दोस्तों? धंगदेव। धंगदेव राजा थे। और ये जो है ना, ये कौन से वंश के थे दोस्तों? तो ये चंदेल वंश के हुआ करते थे। कौन से? चंदेल वंश के राजा हुआ करते थे। चंदेल वंश था इनका, चंदेल वंश। तो धंगदेव राजा थे चंदेल वंश के। इन्होंने ही कालिंजर का जो दुर्ग है, यानी कि कालिंजर का जो किला है, उसका निर्माण करवाया था इन्होंने ही। ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा यहीं पर इसी कालिंजर में, इसी कालिंजर का जो दुर्ग है, इसी में शेरशाह सूरी की, किसकी? तो शेरशाह सूरी की, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। किसकी हुई थी? शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। दोस्तों, जब शेरशाह सूरी ने कालिंजर के किले को चारों तरफ से घेर लिया था और यहाँ के जो राजा थे वो अंदर किले में किलेबंदी हो गई थी उनकी, और ये वो बाहर आ नहीं पा रहे थे क्योंकि इसने बाहर डेरा डाल दिया था, बाहर से पूरे किले को घेर लिया था। लेकिन जब अंत में जब वो बाहर नहीं निकले तो उन्हीं राजा की एक उक्का नाम की तोप थी। कौन सी? उक्का नाम की तोप थी। एक तोप थी जिसका नाम था उक्का, और उक्का नाम की तोप जो किले के बाहर रखी हुई थी, और जिस जगह पर इसका जो शेरशाह सूरी के बारूद वगैरह रखा हुआ था, जहां पर इसके बारूद रखा था, और यहीं से इसने क्या किया दोस्तों? यहीं से इसने उक्का नाम की तोप से इसके तो गोला चलाया, और यही गोला जाकर के वो दीवार में टकराया। किसमें? दीवार, किले की दीवार में टकराया। दोस्तों, किले की दीवार इतनी मजबूत थी कि वो गोला किले की दीवार को भेद नहीं पाया। किले की दीवार से जब ये गोला टकराया, जैसे ये गोला टकरा करके रिटर्न वापस आया, और जहां पर इसका वो रखा था, गोला बारूद रखा हुआ था, वो ये वहीं पर खड़ा हुआ था, वही गोला आकर के वापस उसी पर गिरा जाकर के। कहां पर? जहां गोला बारूद रखा था वहीं पर जाकर के गिरा गोला। तो उसी विस्फोट में जाकर के इसकी शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती। तो किससे मृत्यु हुई थी उसकी? उक्का नाम की एक तोप थी। उक्का नाम की तोप क्या थी दोस्तों? तोप। इसी से इसका जो है ना मृत्यु हुई थी शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी का मकबरा बनाया गया था कहां पर? तो शेरशाह जो सूरी का मकबरा है वो बिहार में बनाया गया था। कहां? बिहार में क्या बनाया था? मकबरा बिहार में बनाया गया था। इसी के मकबरा को सासाराम का मकबरा कहते हैं। ठीक है, किसका? सासाराम का मकबरा। आगे देखते हैं, किसी राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसी राज्य का जो राज्यपाल, किसी भी राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसी भी राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो किस आर्टिकल के तहत होती है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, नियुक्ति वो किस आर्टिकल के तहत होती है दोस्तों? अनुच्छेद 155 के तहत। किसके? अनुच्छेद 155 के तहत जो है ना राज्यपाल की नियुक्ति होती है। ठीक है ना। मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं? मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं? तो मानव शरीर में 31, कितनी? 31 मेरु तंत्रिकाएं होती हैं। कितनी? 31 मेरु तंत्रिकाएं
होती हैं, ठीक है ना। मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं, तो वो होती हैं 31। जंतु एवं पौधे सर्वाधिक किस में सुरक्षित रहते हैं? जंतु एवं पौधे सर्वाधिक किस में सुरक्षित रहते हैं? तो जंतु एवं पौधे सर्वाधिक ये रहते हैं राष्ट्रीय उद्यान में। कहां पर रहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान में। राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक क्या रहते हैं? सुरक्षित रहते हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आप लोग इतने लोग क्लास देख रहे हो, कम से कम वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो की जो लिंक है, क्लास की जो लिंक है, वो जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। करिए शेयर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यास खंजर भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? अभ्यास खंजर किस किस के बीच में आयोजित किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों किर्गिस्तान के बीच में। किसके? किर्गिस्तान और भारत के बीच में आयोजित किया जाता है। किस के? तो किर्गिस्तान और भारत के बीच में खंजर अभ्यास को आयोजित किया जाता है। और मैत्री अभ्यास दोस्तों, मैत्री अभ्यास किस के बीच में आयोजित किया जाता है? तो मैत्री अभ्यास आयोजित किया जाता है भारत किस के? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध किस स्थान पर लड़े गए थे? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध जो है ना, वो किस स्थान पर लड़े गए थे दोस्तों? तो वो लड़े गए थे तराइन के युद्ध में। कौन से? तराइन के युद्ध। तराइन का युद्ध बोलते हैं इसे। तराइन कहां पर पड़ता है? तराइन पड़ता है हरियाणा में। कहां पर पड़ता है तराइन? हरियाणा में पड़ता है तराइन। और ये जो है ना, हरियाणा में पड़ता है जो तराइन, तो ये जो है ना, ये दिल्ली से लगभग ऐसे 40-45 किलोमीटर के आसपास, 45-50 किलोमीटर के आसपास दूरी पर है, वहीं पर ये पड़ता है। तो तराइन के मैदान में युद्ध लड़ा गया था, हरियाणा में ये पड़ता है दोस्तों। और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी में जो युद्ध है, वो तराइन का प्रथम युद्ध। कौन सा? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच में? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गोरी के मध्य, और कौन से? मोहम्मद गोरी के मध्य ये लड़ा गया था 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, ठीक है ना। इसके अलावा जब 1191 ईस्वी में ये लड़ा गया था, तो इसी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को इतनी बुरी तरह से हराया था कि इसको उठा के पटका था, और ये हार चुका था। और इसके बाद में ये अपने वापस चला गया था। इसके बाद में जब इसने तराइन के युद्ध में जब मोहम्मद गोरी की हार हुई, तो इसने गड़गड़ाहट की कि भाई चौहान जी, पृथ्वीराज चौहान जी जो है ना, कि मुझे छोड़ दीजिए, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। लेकिन ये चला जाता है। बाद में ये अपनी सेना को ताकतवर करता है और दोबारा से आता है, और जयचंद के साथ मिलकर के, जयचंद ने इनके साथ में गद्दारी कर दी थी। जबकि जयचंद कौन थे? राजा जयचंद, जो कन्नौज के राजा थे। इन्हीं के साथ में राजा जयचंद ने गद्दारी कर दी थी पृथ्वीराज चौहान से, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के ये ससुर थे। कौन? जयचंद। क्योंकि इनकी जो पुत्री थी राजा जयचंद की, संयुक्ता, उस संयुक्ता को साथ में पृथ्वीराज चौहान का विवाह होता है। ये स्वयंवर में ये वहां से उठा लाते हैं संयुक्ता को। तो ये उनको टीस जो थी वो खलक रही थी बहुत ज्यादा,
किसको, जयचंद जी को, तो उसी का ये बदला लेना चाहते थे और मोहम्मद गोरी के साथ में मिल करके इन्होंने ये युद्ध लड़ा। दोबारा से वो आता है, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। कौन सा? तराइन का द्वितीय युद्ध फिर हुआ कब? 1192 ईस्वी में युद्ध होता है और इसी 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हरा दिया था। किसको? पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हरा दिया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो क्षत्रिय लोग होते थे, ये राजपूत होते थे, ये जब सुबह खड़े होते थे और बिना नहा धो के और अपने हथियारों की पूजा करके ये अपने हथियारों को छूते नहीं थे, और इसी ने उसी सुबह के टाइम पे मतलब अंधेरे का फायदा उठाकर अटैक कर दिया था अचानक से और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था इस युद्ध में। ठीक है ना? आगे चलते, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी? कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी? तो कालीबंगा जो सभ्यता है वो घग्गर नदी के किनारे फैली थी। कौन सी? घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे ये फैली थी और घग्गर नदी को ही सरस्वती नदी भी कहते हैं। कौन सी? सरस्वती नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना दोस्तों? तो ये थी आपकी अपनी आज की क्लास।